Hello and welcome to all my viewers. We have started exercise 13.5 in the previous video. 4 questions already we have discussed. We are supposed to begin with question number 5. Okay. Question number 5, as you can see from your book, the capacity of a cuboidal tank. Let me show you. This is the question. The capacity of a cuboidal tank. The shape of the tank is cuboid and the capacity, that means capacity or volume, both are same things. तो यहाँ पे कैपेसिटी गिवन है दैट इज़ 50,000 लीटर ऑफ द वाटर. ओके, दिस इज वॉल्यूम गिवन, फाइन, बट वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर. ओके, माइंड इट. आगे चलते हैं. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक. वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड द डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस. फाइन, जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. They have given the length and the depth in meters, but capacity in liters. That means here we need to convert our capacity. जो हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें अपने वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. And we know that 1 meter cube is equal to 1000 liter, as I told you in the question number 2 while we were solving that I need this conversion the most, है ना. मुझे इस कन्वर्जन की बार बार ज़रूरत पड़ेगी. So you just memorize this conversion. Fine. Now just see what is given to us. Let me write what is given. They have given capacity, so I will be write volume of the tank, volume of tank, or here you can write volume of cuboid. What is that? 50,000 liters. Fine. So I just need to convert. I know that 1 meter cube is equal to 1000 liter. Okay, this is what I know. अगर मेरे को लीटर को मीटर क्यूब में करना है, तो लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू डिवाइड इट बाई 1000. 1 लीटर, अगर मेरे को लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मेरे को लीटर है और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. आई नीड टू डिवाइड इट बाई 1000. अब आंसर किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब. 3 zeros आर कैंसल्ड, सो वॉल्यूम इज़ 50 मीटर क्यूब. अब ईजी हो गया ना, मीटर क्यूब में दिखाई दे गया. Now, if volume is given, I can use the formula of volume of a cuboid that says length multiply by breadth multiply by height. This is what they have given. Means if I multiply all the terms, I will get 50 meter cube. Now, इन तीनों में से 2 इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा गिवन होगी, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन. अब एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसकी सेकेंड लाइन को रीड आउट करते हैं. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, यानी दिस इज व्हाट विच इज़ अननोन टू अस. ये चीज़ है जो हमें निकालनी है. इफ़ द लेंथ एंड द डेप्थ, लेंथ एंड द डेप्थ, डेप्थ मीन्स हाइट, वी कैन से लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिव 2.5 मीटर एंड 10 मीटर. लेंथ कितना गिवन है? 2.5 मीटर, मीटर में है, देख के चलते हैं. ब्रेथ अननोन, वी हैव टू फाइंड इट आउट, और हाइट इज़ 10 मीटर. ओके, अब ब्रेथ निकालना इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर अस. ब्रेथ इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10. इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस डेसिमल, ऊपर हमारे पास 500 बन जाएगा, नीचे मेरे पास क्या बन गया? 250. इफ़ आई कट इट बाय द टेबल, आई विल गेट 2 मीटर. ब्रेथ कितनी रहेगी उस टैंक की? इट विल बी 2 मीटर. इजंट इट ईजी? Yes, that is definitely very easy question, but the thing that we should know the conversion here. अगर हम लीटर क्यूब में ही लेके चलते हैं, the answer would be different. Fine. Okay, let's move on to question number 6. Question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day. मतलब किसी विलेज में कितने पीपल हैं वहाँ पे? 4,000, मतलब ये उसकी पॉपुलेशन है. और एक हेड को, मतलब एक इंसान को एक दिन में 150 लीटर वाटर की नीड होती है. ओके, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया. इफ़ इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर. जब भी आपको ऐसे डायमेंशन गिवन होता है, द फर्स्ट इज़ लेंथ, द सेकेंड इज़ ब्रेथ एंड द थर्ड वन इज़ हाइट. ये तीनों चीज़ आपको गिवन है. दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ ए टैंक, मतलब क्यूबॉइडल शेप का है. फाइन. फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. कितने दिन तक हमारे पास इस टैंक का जो वाटर है वो चलेगा. ओके, मतलब हमें करना क्या है? उस टैंक के अंदर कितना वाटर आता है वो हमें देखना है, और एक दिन में वाटर यूज़ कितना होता है हमें वो देखना है. टोटल वाटर को हम डिवाइड कर देंगे, एक दिन में कितना यूज़ होता है हमें पता लग जाएगा. टैंक के अंदर जो वाटर पूरा फिल्ड है, फॉर हाउ मेनी डेज इट कैन लास्ट. फाइन. तो हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक और नीड ऑफ द पीपल पर डे. So the length of the tank is given. Length is 20 meter, breadth is 15 meter, and the height is 6 meter.
6 meter. I can find out the capacity or volume here. Volume of tank. Volume of tank. Volume of tank will be L multiply by B multiply by H. 50, 20, 15 and 6 multiply 20 and it is 90, it will be 1800 meter cube. 1800 meter cube will be the volume of the tank. मतलब इतना तो पानी हमारे पास है. अब हमें देखना है हमें एक दिन में कितनी ज़रूरत पड़ती है. हमें ज़रूरत कितनी पड़ती है? वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे. एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए होता है? 150 लीटर. इतना पानी चाहिए होता है. और पर्सन है कितने हमारे पास? 4000 पर्सन है. 4000 पर्सन्स को कितना पानी चाहिए होगा? एक दिन की बात कर रहे हैं ना. 4000 पर्सन्स को पर डे में कितना पानी चाहिए होगा? ये दैट मीन्स 4000 मल्टीप्लाई बाय 150. इतना पानी चाहिए होगा. अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 4 जा 60 1 2 3 4 फाइन. इतना ज़्यादा पानी चाहिए होगा उन्हें. एंड दिस इज़ इन लीटर. नाउ देखो ऊपर जो आंसर है हमारा इट इज़ इन मीटर क्यूब और ये लीटर में है. लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए वी शुड डिवाइडेड बाय 1000. 5 zeros 1 2 3 4 5 1 2. ठीक है, हम 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं. नाउ इट इज़ इन मीटर क्यूब. कट इट. व्हाट आई गॉट? इट इज़ 600 मीटर क्यूब. यानी हमारे पास पानी कितना है? 1800 मीटर क्यूब. एक दिन में यूज़ कितना होना है? 600. तो कितने दिन पानी चलेगा? 3 days ओनली. नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट. द वाटर विल लास्ट. सो टोटल वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 1800. एक दिन में कितना यूज़ हो रहा है? 600. इफ़ यू विल कट इट, सो हाउ मेनी डेज द वाटर विल लास्ट? इट विल लास्ट ओनली फॉर 3 days. 3 दिन के अंदर वो पूरा टैंक खाली हो जाएगा अगर गांव के सभी पर्सन वाटर को यूज़ करते हैं 150 लीटर पर डे. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. Let's move on to next question. A godown measures 40, 25 and 10. Length, breadth and height of a godown is given. और गोडाउन के अंदर find the maximum number of wooden carrots. और उसके अंदर हम लकड़ी के कैरेट्स रख रहे हैं. बॉक्सेस हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस को रखना है. और बॉक्सेस के डायमेंशन गिवन है. इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वन बॉक्स 1.5 1.25 0.5 मीटर कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. पूछ रहे हैं कि कितने आपके पास किसी उस गोडाउन के अंदर ये वुडन बॉक्सेस हम स्टोर करके रख सकते हैं. सी, अगर इस टाइप का कभी भी स्टूडेंट आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि आपके पास कोई बड़ी चीज़ है उसके अंदर आपको कोई छोटी चीज़ फिट करनी है, कितनी चीज़ें आप फिट कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इट इज़ वेरी इजी. एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है. हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ कैरेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स, ये निकालना है. हम क्या निकालेंगे? जो बड़ी चीज़ है हमारे पास. अब देखो दो चीज़ें हैं, एक तो वुडन क्रेट्स है हमारे पास, दूसरा हमारे पास गोडाउन है. तो गोडाउन तो बड़ा होगा बट ऑब्वियस गोडाउन द एरिया द कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन विल बी मच मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द वुडन कैरेट. तो जो बड़ी चीज़ है उसका वॉल्यूम हम ऊपर रखते हैं हमेशा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. और जो छोटी चीज़ है आपके पास, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कम है उसका वॉल्यूम हम नीचे रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट्स. ठीक है, तो हमारे पास डायमेंशन पता है, गोडाउन के डायमेंशन हमारे पास पता है. द डायमेंशन ऑफ द गोडाउन आर 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10. दीज आर द डायमेंशन ऑफ गोडाउन. और अगर हम वुडन क्रेट्स के डायमेंशन देखते हैं दैट इज़ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5. ऑल आर इन मीटर. देर इज़ नो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन हियर. जब आप इनको सॉल्व करेंगे इट विल बी 40, इट विल बी 25, इट विल बी 10. एक डेसिमल यहाँ से इसका जाता है, दो यहाँ से और एक यहाँ से, तो 4 यानी 10,000 आपके पास आ जाएगा. इट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाई 125 एंड इट इज़ 5. फाइन, हम यहाँ पे कट करते हैं. 25 5 जा 125, 5 2 जा 10. 5 के टेबल से कट करते हैं. 5 3 जा 15, 5 8 जा 40. ठीक है, हमारे पास बचता है वहाँ पे 8 2 जा 16,
16,000 1 2 3 4 4 और नीचे हमारे पास बचता है 15, ठीक है। इफ़ आई वॉन्ट टू कट इट फर्दर 15, 5 के टेबल से अगर हम इसको कट करते हैं 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 32,000. It is 32,000 divided by 3. These many crates can be stored. Number of crates, wooden crates, यानी इतनी crates उस गोडाउन के अंदर आ सकती हैं. If you want to divide it 32,000 को हम डिवाइड करें 3 से, 3 1 जा 3, then it will be 0, 20, 6 जा पे चलेगा 18 एंड 20, ये आपके पास चलता जाएगा. और आप डेसिमल के बाद वाला छोड़ सकते हैं. तो हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन दैट गोडाउन? इट इज़ 10,660 वुडन क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इन दैट गोडाउन. इतनी क्रेट्स को आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. फाइन. इस टाइप के मैनी क्वेश्चंस विल बी देयर. यू विल फाइंड फर्दर कि आपके पास कोई बहुत बड़ा बॉक्स है या बहुत बड़ा आपके पास कोई क्यूबॉइडल टैंक है, क्यूबॉइड की शेप का है, वो आइसक्रीम से फिल्ड है. आपको छोटी कॉनिकल आइसक्रीम अगर उससे फिल करनी है तो हाउ मेनी आइसक्रीम कैन बी फिल्ड. सेम, जब भी आपको बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ को फिट करना है और पूछ रहे हैं कितनी चीज़ें फिट हो सकती हैं, पुट द वॉल्यूम ऑफ द बिगर शेप अबव as numerator and the volume of the smaller shape as a denominator, cut, you will find the number of that particular shape. ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि वो चीज़ कितनी आ सकती है. Okay, let's move on to question number 8 of the same exercise. Question number 8, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes. मतलब आपके पास कोई solid cube है, बड़ा सा cube है, उसका जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर का है, उसको आपने छोटे छोटे 8 क्यूब्स में कट कर दिया और सारे क्यूब्स आपस में कैसे हैं? इक्वल है. व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? ओके, जो नया क्यूब आपके पास आएगा, जो छोटा क्यूब आपके पास आएगा, वो पूछ रहे हैं कि उसकी साइड कितनी होगी. फाइंड वन थिंग, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज. पहले वाले का सरफेस एरिया और जो छोटा आपके पास क्यूब आया उसका सरफेस एरिया, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ दैट. ओके, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन टू अस? Side of a bigger cube. Side of bigger cube. Bigger cube that is 12 सेंटीमीटर. अगर इसकी साइड गिवन है तो आई नीड टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम. मेरे को वॉल्यूम पता करना पड़ेगा क्योंकि बिना वॉल्यूम पता किए मेरे को क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 12. ओके, 12 into 12 into 12, what will you get? 1728 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये आपके पास उसका आ जाएगा. अब देखो, इस इतने बड़े क्यूब के वॉल्यूम का आप 8 पीसीज में कट कर देते हैं. दैट मीन्स दिस इज, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 8 पीसीज ऑफ क्यूब. मतलब इसके अंदर 8 पीसीज हैं, पीसीज ऑफ क्यूब 1728. ये 8 पीसीज का इतना वॉल्यूम है ना. अब हम क्या करें, देखो बड़ा क्यूब था हमारे पास, लाइक दैट, ऐसे क्यूब था और हमने क्या कर दिया, उसको कट कर करके छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर लिया. नाउ वी हैव 8 क्यूब्स लाइक दिस. तो इसका जो वॉल्यूम है बड़े का, वो 8 क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. स्मॉल वाला द सेम आई रोड, वॉल्यूम ऑफ 8 पीसीज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू इतना. तो 1 पीस का क्यूब कितना आ जाएगा स्मॉल वाले का? दैट इज 1728 डिवाइड बाई 8. आप उसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 216 सेंटीमीटर क्यूब. यानी जो एक छोटा आपके पास क्यूब था उसका वॉल्यूम अब कितना आ चुका है? 216. यहाँ से साइड निकल आएगी और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब. वो किसके इक्वल आ चुका है? 216 के इक्वल. दैट मीन्स साइड इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216. क्यूब रूट ऑफ 216 और 216 किसका क्यूब होता है? दैट इज क्यूब ऑफ 6. तो इसका मतलब जो छोटा आपके पास स्क्वायर आया, जो छोटा आपके पास क्यूब आया है, व्हाट इज द साइड ऑफ दैट? उसकी साइड कितनी आ चुकी है? 6 आई है. अभी क्वेश्चन एंड नहीं होता है, तो फर्दर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द रेशियो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब. बिगर का सरफेस एरिया आपके पास, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, दैट इज साइड इंटू साइड. और स्मॉलर की साइड कितनी आई है? 6. नाउ ओनली वी हैव फाइंड इट आउट. 6 into 6 into 6. Here you will get 2. Here also you will get 2.
again you will get 2 2 2 2 multiply by you will get 8:1. What will you get? That is 8:1. Oh sorry, here I used the formula of volume. I need to use the formula of surface area, and surface area say 6 into side square of bigger one and 6 into side square of smaller one, side square. ओके, सो 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, उसकी साइड कितनी है 12 इंटू 12 और उसकी साइड कितनी आई है 6 इंटू 6, सो इट विल बी 2, इट विल बी 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 और दूसरे का रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास 1. दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द 8:1 तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, बट उन्होंने हमसे सरफेस एरिया का रेशियो पूछा, तो सरफेस एरिया द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया विल बी 4:1. ओके, I hope you have understood it well also. Let's go for the next question and the last question of this exercise. A river 3 meter deep, okay, deep means ये आपके पास height given है 40 meter wide, this is the breadth, is flowing at a rate of 2 kilometer per hour. वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही है. दिस 2 किलोमीटर पर आवर इज द लेंथ ऑफ द रिवर और लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड. तो इसको हम लेंथ लेके चलेंगे. लेंथ इज गिवन 2 किलोमीटर. ब्रेथ इज गिवन 3 मीटर. देखो किलोमीटर मीटर यहाँ पर डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, बी वेरी अलर्ट. 40 मीटर, फाइन. अब ये किलोमीटर में है तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर. नाउ ऑल आर इन मीटर. हमें क्या निकालना है? दे आर आस्किंग हाउ मच वाटर वी फॉल इनटू द सी इन अ मिनट. 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, और यहाँ से जो वॉल्यूम निकल के आएगा, बिकॉज दिस इज गिवन इन पर आवर, ये तो पर आवर की स्पीड से है, जो वॉल्यूम हमारे पास निकल के आएगा वो पर आवर के हिसाब से निकल के आएगा, बट उसने हमसे पूछा है पर मिनट में कितना वाटर सी के अंदर फॉल होगा. L इंटू बी इंटू एच. Length is 2000, breadth is 3, height is 40. Multiply all 2, it is 24. 1 2 3 4 1 2 3 4 लीटर, सॉरी मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. अभी उसने हमसे पूछा क्या है, दे आर आस्किंग कि 1 मिनट में कितना पड़ेगा. ये तो 1 आवर में कितना पड़ेगा ना. दिस इज वॉल्यूम. हियर वी विल राइट द वॉल्यूम ऑफ वाटर. The volume of water fall, or we may write flowing per hour. पर आवर में कितना है हमारे पास 2,40,000 मीटर क्यूब. अगर हमें पर मिनट का निकालना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड इट फॉर पर मिनट, देन 2,40,000 को वी विल डिवाइड इट बाई 60. आप 60 के साथ डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 4,000 मीटर क्यूब आपके पास आ जाएगी. व्हाट कैपेसिटी, कि 1 मिनट में कितना वाटर रिवर के अंदर जाके डलेगा फ्रॉम द सी, दैट इज 4,000 मीटर क्यूब. ओके फाइन. एंड हियर we are end up with our question with exercise 13.5, and I have a great hope that you have understood this exercise well. If you really do, then please do like this video, share it with your friends if you find it useful for them also, and subscribe the channel if you haven't subscribed it, or if you are new at this channel. It will be a great help, and I will be highly thankful to you for this act of kindness. We will meet in the next video with new exercise. Till then, goodbye and take care of your